भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण लोग सब विद्या पर बहुत जोर देते थे, लेकिन अपने लिए कि विद्या ही सब कुछ है, हमें वेद शास्त्र पढ़ने हैं, हमारा धर्म है ज्ञान अर्जित करना, इस तरह की बात। लेकिन भगवान बुद्ध का मत था विद्या सबके लिए। उनको लगता था विद्या सबके पास होनी चाहिए, सब जागृत होने चाहिए, पर साथ साथ सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम विद्या का उपयोग क्या कर रहे हैं। विद्या होने से भी ज़्यादा विद्या का उपयोग महत्वपूर्ण है। अगर हमें विद्या का उपयोग करना नहीं आया तो बल्कि हम अहंकारी हो जाएंगे, बल्कि हम अविद्या के कर्म करेंगे और अपने आप को विद्वान बोलेंगे। जैसे रावण है, अब कहलाता तो वो 4 वेदों का ज्ञाता है, उस जैसा भारी विद्वान कोई नहीं है, लेकिन सारी विद्वता धरी की धरी रह गई। क्योंकि विद्वता किस लिए है? विद्वान होने के लिए, नॉलेज के लिए। दादा भगवान का वचन जो था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज़ फॉर इविल ओनली, कि अगर नॉलेज है और उस पर हमारा कैरेक्टर नहीं है तो खराबियां ही पैदा होंगी। जैसे कई बच्चे पास होने के लिए पढ़ते हैं, कई बच्चे फर्स्ट आने के लिए पढ़ते हैं, कई बच्चे सीखने के लिए पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बीच में वो मूवी आई थी 3 इडियट्स करके, तो उसमें कितना उसने विरोध किया कि सब लोग क्राइम क्यों करना चाहते हैं, सब लोग किताबी कीड़ा क्यों बनना चाहते हैं, सब लोग ज्ञान को रट के सिर्फ कंपटीशन में फर्स्ट क्यों आना चाहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज हो ना हमारे पास। बुद्ध की अप्रोच इस तरह की, हमारे दादा भगवान की अप्रोच भी इस तरह की कि ज्ञान आचरण में हो, खाली नॉलेज के लिए ना रखा हो या लेक्चर के लिए ना रखा हो। भाई ज्ञान है हमारे पास, हम बढ़िया लेक्चर कराते हैं, हमको दृष्टांत याद हैं, पॉइंट्स याद हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है इम्पोर्टेंट वो है। यही मुख ज्ञान भी बोले, यही मुख अज्ञान भी बोले, यही मुख आनंद की बात भी करे, यही मुख सुख दुख की बात भी करे। ये तो अजीब स्थिति हो गई कि जैसे बताया, एक पक्षी देखा, उसके परों पर ज्ञान लिखा हुआ है, पर चोंच में विष्ठा लगी हुई है। बोला ये कलयुग का हिसाब होगा कि ज्ञान सबके पास होगा, परों पर ज्ञान लिखा होगा, मुंह विष्ठा में, यानी कर्म गलत होगा। तो ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। उधर से आत्मा बोलो, उधर से निंदा चुगली करो, उधर से आत्म आनंद की बात करो, मन में राग द्वेष पलें, उधर से सी गॉड एवरीवेयर का लेक्चर करो, और जहाँ बैठो इर्द गिर्द कर्म स्वभाव बातें, इस सब में मन चला जाए। तो ऐसा नहीं। बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हारे पास शिक्षा है, विद्या है, तो तुम्हारे ज्ञान में शील होना चाहिए। बिना शील के विद्या खतरनाक है। अगर हमारे पास विद्या है और चरित्र नहीं बना, उस पर शील नहीं धारण किया हमने, तो खतरनाक हो गई ना वो विद्या। रावण की विद्या खतरनाक हो गई, रिद्धियाँ सिद्धियाँ खतरनाक हो गई। भाई जो सिद्धि संयम ना दे सकी, सिद्धि कैसी? जिस सिद्धि का दुरुपयोग होने लगे, सिद्धि कैसी?
तो विद्या में शील का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये विद्या खतरनाक हो जाती है। अब क्या होगा इसका? जो विद्या आनंद तुम्हें देगी, वो तो कृष्ण भगवान की तरह 85 साल अगर मौका नहीं लगा, उन्होंने ज्ञान प्रकट भी नहीं किया, उनका ज्ञान उनको आनंद दे रहा है। लेकिन जिसका ज्ञान खाली नॉलेज का होगा, उसको तो मन करेगा लोगों को पता तो चले मैं विद्वान हूँ, लोगों को बताऊं तो सही, लोग समझें तो सही। अब वो अपनी विद्या का दिखावा करना चाहेगा, अंदर जड़ें गहरी नहीं करेगा, बाहर पेड़ की लंबाई चौड़ाई बढ़ाएगा। उसको ये टेंशन ज़्यादा होगी, मेरे से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों ने मेरे से सुना, लोग मेरे को एडमायर करें, लोग ये समझें कि मैं बड़ा ज्ञानी। ये खतरनाक हो गई विद्या। अब इस चक्कर में बड़े बड़े संतों के अंदर भी राग द्वेष हो जाते हैं, शिष्यों की काउंटिंग शुरू हो जाती है, नए झमेले पैदा हो गए। ये खतरनाक हो गई विद्या। जिस विद्या में अभिमान ना मरा, जिस विद्या में नम्रता ना आई, जिस विद्या पे आचरण ना हुआ, वो विद्या बल्कि खतरनाक है। समझ लो, उस जागने वाले से वो सोया हुआ बेहतर है जो जाग के ये देखता है दूसरे लोग सो रहे हैं। बुद्ध का नजरिया ये वाला है, काश तू भी सोया रहता। भाई तू जागा और जाग के तूने ये देखा कि दूसरा तो सो रहा है, उससे बेहतर है तू भी सोया रहता। क्योंकि ये एक फैक्ट है, जो आप आत्म सुधार कर लेते हो, आपका ध्यान दूसरे की गलतियों में जाना बंद हो जाता है। जो आप अपने में आते हो, आपको ये फील ही नहीं होता बाहर कोई क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। आपका इन चीज़ों से सरोकार ही नहीं होता। अब ज्ञान को हम अंदर ध्यान में रखते हैं, आचरण में उतारते हैं, हम आनंद पाते हैं। अज्ञानी देखने का समय कहाँ से आएगा? ये ज्ञान सुन के भी अज्ञानी की तरह चल रहा है, ये विचार कहाँ से लाएंगे? हमारा तो मन अपने में मस्त है। राबिया का अनुभव 100% सही है कि मेरे को भगवान को प्यार करने से फुर्सत ही नहीं, मैं शैतान देख के नफरत करने का समय कहाँ से लाऊं? वही बात है, जो ज्ञान में स्थित है, जिसको ज्ञान जनित आनंद है, जो ज्ञान के अभ्यास में लगा हुआ है, उसके पास अज्ञानी देखने का वक्त नहीं हो सकता है। कहाँ से देखेगा अज्ञानी? और अज्ञानी कोई अज्ञानी नहीं देखता ज्ञानी। आप तो जिज्ञासु का भी कर्म देख लेते हो, गुरु भाइयों का भी कर्म देख लेते हो, उधर भी निंदा कर लेते हो, तो ये तो बल्कि ज़्यादा रॉन्ग ट्रैक हो गया ना। किसी को गिरा हुआ देखना, किसी को गलत दृष्टि से देखना, किसी के लिए गलत भावना करना, ये अज्ञान हो गया सारा। तो ज्ञान शील धारण करवाए। तो एक बार भगवान बुद्ध सावत्थी में रह रहे थे विहार के समय। उनके पास एक वृद्ध भिक्षु था, पटिसेन, बुजुर्ग भी था, बुजुर्ग होने के साथ साथ मंदबुद्धि था। कई लोग होते हैं, बहुत अच्छा दिमाग नहीं होता, बात कैच नहीं कर पाते, स्लो लर्नर्स होते हैं, मंदबुद्धि कहलाते हैं ऐसे लोग। हालांकि हम लोग मंदबुद्धि शब्द किसी को इंसल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली मंदबुद्धि माना ही इज़ अ स्लो लर्नर। ये कोई गाली नहीं है, ये ईश्वर का खेल है। उस बेचारे की बुद्धि ऐसी है, समय लगता है उसको सीखने में, समझने में,
किसी बात को कैच करने में। आपको तो जब किसी पे गुस्सा आता है, गाली देनी हो, तब कहते हो ना मंद बुद्धि कहीं का। पर मंद बुद्धि कोई उपाधि नहीं है। बुद्धि है किसी की तीव्र होती है, किसी की मंद होती है। अच्छा, जिसकी तीव्र बुद्धि है, ज़रूरी नहीं हर जगह तीव्र हो। कईयों की बुद्धि संसार में तीव्र होती है, यहाँ मंद होती है। कईयों की बुद्धि यहाँ तीव्र होती है, संसार में मंद होती है। अब ज्ञानी अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, पर अब तुम उसको संसार की बात कोई सिखाना चाहो, शायद तुम्हें मंद बुद्धि लगे। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके अंदर घुसेगी ही नहीं बात। मुश्किल है थोड़ा सा। कोई भी ऐसी बात सांसारिक अगर होवे तो कई बार वक्त लग जाता है। तो मंद बुद्धि गाली नहीं है। मंद बुद्धि था वो कि स्लो लर्नर था, उसको बहुत होशियारी नहीं थी, मंद बुद्धि था। बुद्ध भगवान की जितनी भी गाथाएं थी, वचन, उसको एक भी गाथा याद नहीं थी। सब लोगों ने तो पास रह के सीख लिया, याद कर लिया। जैसे आज हम लोगों के दादा भगवान के मेन पॉइंट्स हैं। अब कोई आपसे पूछे तो आप झटपट बता दोगे। इच्छा मात्रम अविद्या, बी नथिंग, डू नथिंग, सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर, है ना मेन मेन पॉइंट्स। नथिंग न्यू अंडर द सन, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दिस विल ऑल्सो पास अवे, भाई ये बेसिक्स हैं। भगवत गीता है, भाई उसका सार निकाल लिया हमने। हैं इस तरह की चीज़ें। ऐसे बुद्ध भगवान के पास जो सब रहते थे, तो बुद्ध भगवान के वचन गाथा रूप में याद किए हुए थे सबने। बाद में अब तो किताबें भी बन गई हैं, गाथाएं हुआ करती थीं। अब उसको एक भी गाथा याद नहीं थी। जैसे समझो हम यहाँ बात करते हैं, अब सत्संग सुनते सुनते आपको बहुत सारा ज्ञान याद हो गया, दृष्टांत आ गए हैं। किसी किसी विचारे को नहीं याद रहता। कोई बुजुर्ग आता है, कहता है बस यहाँ सुन के तो खुश हो लेता हूँ, याद तो नहीं रहता मुझे, भूल पड़ जाती है। बुद्धि चट करके भी आए कुछ दुनिया में, कुछ अब एज भी नहीं है नई चीज़ें लर्न करने की, ग्रैस्प करने की। कोशिश तो करते हैं, भूल जाते हैं। जवान भी भूल जाते हैं। भगवान कभी दृष्टांत सुनाते थे, फिर बाद में बैठे तो कोई नया आ गया, अरे आज ये सत्संग में नहीं था, इसको दृष्टांत बताओ। अब 10 लोग मिलके उस दृष्टांत को पूरा करें तो भी जैसा उन्होंने बताया वैसा नहीं। हार के वो खुद सुनाते थे दोबारा कि ऐसे था, ये बात भूल गए तुम बीच में। चलो दृष्टांत कई बार पूरा हो गया, सिद्धांत तो अक्सर सब गड़बड़ करते ही थे। तो गुरु के सामने तो सारी मंद बुद्धि हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कई बार गुरु सिखाना चाहता है, ज़्यादा होशियार करना चाहता है, तो भी कह देता है भाई तुम मंद बुद्धि है क्या। हमारे भगवान मंद बुद्धि नहीं कहते थे, अधमगजी कहते थे। वो सबको अधमगजी बोलते थे। अधमगजी है क्या, ऐसे बोलते थे वो। एक तकिया कलाम हो जाता है कभी कभी, वो अधमगजी शब्द ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि किसी के पास मगज ज़्यादा है। एक अगले व्यक्ति को और तीव्र करने के लिए बात है। गुरु और होशियार बनाना चाहता है। वो ये देखना चाहते थे जैसी बात हमने कही ये वैसी की वैसी बात करें। चलो शब्द ना इस्तेमाल करें, कम से कम आशय तो पूरा प्रकट कर पाएँ। ये गुरु की ख्वाहिश रहती है कि ऐसे मेरे को ये लोग कैच करें, भले मेरे शब्द रिपीट ना कर पाएँ लेकिन मेरा आशय पूरा स्पष्ट कर पाएँ। तुमने देखा होगा कोई पॉइंट तुम रिपीट करो, कोई दृष्टांत बोलो, गुरु को संतुष्टि नहीं होती। वो 4 बातें बताएंगे, तुम ये भूल गए, ये भूल गए, ये बताया नहीं तुमने। क्यों? वो चाहते हैं मैंने जहाँ से बात की
उतना आशय स्पष्ट इनको हो जाना चाहिए था। जो बात मैंने बताई, मेरी बात में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो चूकने नहीं चाहिए। एक दृष्टांत में कई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, अब वो फैक्ट्स चूकने नहीं चाहिए। हम मोटा मोटा दृष्टांत पकड़ लेते हैं, बात भूल जाते हैं बीच में, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बीच में जो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। बात ये नहीं कि आप ज्ञान को याद करो, बात ये है आप गुरु की बात को समझो और उतना ही स्पष्ट समझो जितना स्पष्ट गुरु ने बताया है। हर फैक्ट समझते हुए आप आगे चलो, क्योंकि महापुरुष व्यर्थ तो बोलते नहीं, वो पहले ही लिमिटेड बात करते हैं, जितनी ज़रूरी है उतनी बात करते हैं। तो आप उसमें से अपनी कटिंग ना करो, गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना कि आपको और कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितने फैक्ट्स आपको ज़रूरत हैं एक चीज़ में, उतने ही फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। तो आप हर बात को, हर सेंटेंस को, हर शब्द को ध्यान दो। हर बात को समझना ज़रूरी है। अब टेलर एक बार कटिंग करके सूट बना देता है ना, फिर आप पहुंच जाते हो फिटिंग ठीक नहीं लग रही, यहाँ से और कटिंग कर दो, कहता है नहीं और ख़राब हो जाएगा। आपको आती तो है नहीं टेलरिंग, आपको ये पता है कि कटिंग कर दे, यहाँ से सिलाई मार दे, वो आपको कहता है नहीं और ख़राब हो जाएगा। यहाँ से सिलाई मारूंगा गलत हो जाएगा, और कटिंग करूंगा गलत हो जाएगा। वो जानता है, हमारी बुद्धि है ना, ये ज़बरदस्ती मास्टरी करती है। तो कई बार हम सत्संग सुनते हैं इग्नोरेंस से। ध्यान देना है, कोई भी शब्द इग्नोरेबल नहीं है। बहुत समझदारी से गुरु बात करता है और तुम पूरी बात को कैच करो। कई बार कोई दृष्टांत सुना हुआ होता है, ये तो आता है, आता तो ज्ञानी को भी है, पर आज कुछ नया होगा, इसमें फर्क है। वही दृष्टांत कई तरह से इस्तेमाल हो जाता है, सिद्धांत बदल जाता है। अब दृष्टांत आता है, राजा का नुकसान हो गया, बोला आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी? उस आदमी को पकड़ के लाया गया, बोला मैंने सुबह इसकी शक्ल देखी, मेरा नुकसान हो गया, ये मनुष्य है, इसको फांसी चढ़ाओ। फांसी देने लगे, वो हंसने लगा। हंसता क्यों है? बोला आपने मेरी शक्ल देखी, आपका थोड़ा धन का नुकसान हुआ, मैं मनुष्य हो गया। मैंने भी सुबह सुबह पहली शक्ल आपकी देखी थी, मेरे को फांसी मिल रही है, तो ज़्यादा मनुष्य तो आप हुए। राजा ने बोला छोड़ दो इसको। अब एक ही दृष्टांत है, कई बार कई लोग घरों के लोगों की बात करते हैं, वो मनुष्य है, वो ऐसा है, हम उनको ही दृष्टांत बताते हैं। कई कहते हैं बहू मनुष्य आई है। अब बहू मनुष्य आई है, वो बहू के लिए तेरा घर मनुष्य है, अपने घर तो लड़की खुश थी। तुम्हारे घर आके हुआ ना जो हुआ, बीमार लड़की आ गई हमारे घर में, तुम्हारे घर बीमार हुई है, कुंवारेपन में तो ठीक थी, तुम तो देख के लाए। अच्छा, कईयों का मन कहता है तू मनुष्य है, तेरे को ज्ञान नहीं लगेगा। तो कल भी मैंने किसी को बोला, मैंने कहा जब मन तेरे को मनुष्य कहता है, तू मन को कह तू मनुष्य है, तेरे कहने से ही तो कर्म किए मैंने गलत, अब तू मुझे मनुष्य कहने आ गया। अब वही दृष्टांत है, उसका सिद्धांत परिस्थिति के हिसाब से बदल के भी बताया जाता है। हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, बात को सुनते समझते हुए कॉन्शियस रहना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी को कम मत देखो, गलत मत देखो, ये श्रेष्ठता का अभिमान है। हो सकता है कभी गुरु तुम्हें भी कहे किसी की हेल्प करने को, कि चलो कोई परेशान है तुम चिट्ठी लिखो, कोई परेशान है तुम उससे बैठ के बात करो।
अरे इसको ज्ञान नहीं समझ आ रहा, थोड़ी तुम मेहनत करो इसके साथ, हो सकता है। लेकिन आपने अगर उसको अज्ञानी देखा, मंदबुद्धि देखा, आपकी बात का असर नहीं होगा। और अभिमान करने वाली बात कोई नहीं है, ये तो लीला है भगवान की। वो जब बढ़ाई देने पे आए ना, तो आंख के छोटे से तारे को भी बढ़ाई दे दे, पूरा आसमान दिखा देता है इससे। सुई जो काम करती है तोप आज तक नहीं कर पाई, ये तो लीला है भगवान की। तो अभिमान तो बेकार है सबका। अब बुद्ध भगवान ने 500 अरहत रह रहे थे वहां पे। अरहत कौन होते हैं? आत्मज्ञान में उन्नत पुरुष, इनको अरहत कहते हैं। जो निश्चय तो किया है जिन्होंने, अभी निश्चय में स्थिति बनाने में लगे हुए हैं। या ये कह सकते हो कि जो लोग ज्ञान के सिद्धांत समझ गए और एक अच्छी स्थिति में भी आ गए, अच्छे अभ्यास में भी लगे हुए हैं, ऐसे 500 भिक्षु थे वहां पर। बुद्ध भगवान ने उन 500 अर्थों को बोला कि तुम लोग इसको ज्ञान सुनाओ, मेहनत करो, इसको भी ऊंचा उठाओ, इसको भी साथ लेके चलो, क्योंकि गुरु तो हमेशा चाहता है कि सारे लोग ही साथ चलें, कोई भी हमसे छूटे नहीं, कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी अपने को कम ना समझे, कोई भी ज्ञान के मामले में भी कम ना हो। गुरु की तो यही ख्वाहिश होती है। जैसे समझो आप टीचर हो, तो आपके पास 40 या 50 बच्चों का ग्रुप है, तो आप क्या चाहोगे? कौन सा बच्चा पीछे रह जाए? 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो ना। और कोई बच्चा वीक होता है, आप खुद भी हेल्प करते हो, चाहे स्टाफ रूम में बुला के पढ़ाओ, चाहे अपनी किताबें दे दो, चाहे किसी होशियार बच्चे को कभी बोलो कि इसको वक्त दो बेटे थोड़ा सा, सब साथ चलें। बुद्ध की भी यही भावना थी। होता क्या है, कभी कभी जो खुद मंद बुद्धि होते हैं, ईगो उनकी भी होती है, किसी को सुनना समझना ही नहीं चाहते। कई लोग ऐसे देखे जिनकी हेल्प बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी की हेल्प लेने को तैयार ही नहीं होते हैं, अहंकारवश। और कोई बेचारे लेना तो चाहते हैं पर मंदबुद्धि होने के कारण ले नहीं पाते। इन दो में भी फर्क होता है। एक इगोइस्ट है, वो किसी की हेल्प लेना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को ही सही मानता है, सुनता ही नहीं किसी को। 10 लोग समझा रहे हैं ये कर्म तेरा गलत है, यहाँ तेरा बोलना गलत है, यहाँ तेरा बहसना गलत है, लेकिन अगले ने नहीं सुननी, क्योंकि उसका अहंकार ही इतना ज़्यादा है, झुकना आता ही नहीं, वो सीखता ही नहीं है। एक होता है बेचारा मंदबुद्धि, सीखना तो चाहता है, समझना तो चाहता है, लेकिन कैच कर नहीं पाता। अब ये जो पटीसेन था, ये इस तरह का भिक्षु था। ऐसा नहीं कि उसको अभिमान था, ये नौजवान है, मैं दुनिया देखे बैठा हूँ, मैं बड़ी उम्र का हूँ, ये मुझे क्या सिखाएंगे, ऐसी भावना नहीं थी उसके अंदर। वो सीखना चाहता था, लेकिन 3 साल लग गए, बेचारा सीख पाया नहीं कुछ। ये दिक्कत हो गई। एक भी गाथा याद ना हो, ज्ञान का कोई वचन ना आता हो, बैठा है 3 साल से, नम्रतापूर्वक सुनता सबको है, कोशिश अपनी तरफ से करता है, कामयाबी नहीं मिल रही। अब ऐसे जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, गुरु तो सबकी मानसिकता समझता है, लेकिन आपस में भिक्षु कभी कभी एक दूसरे की मानसिकता नहीं समझ पाते। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर आप एक दूसरे की मानसिकता समझ लो,
शायद आपकी वाणी पे भी संयम आ जाए, मन पे भी संयम आ जाए, शिकायतों पे भी संयम आ जाए, निंदा चुगली पे भी संयम आ जाए, राग द्वेष पे भी संयम आ जाए। मानसिकता समझ लो अगर किसी की, हम अपनी मानसिकता थोपने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, किसी की मानसिकता समझने की कम कोशिश करते हैं। टकराव इसीलिए तो होता है। हम कह रहे हैं अगले का टकराहट का स्वभाव है, हम तो सावधान रह सकते हैं। वे हमको पता है अभी कोई पिलर है, खंबा है, टक्कर होएगी तो चोट आएगी, तो हम तो बच के निकलते हैं ना। खंबा तो रास्ते से नहीं हटेगा, हम बच के निकलते हैं। गाय खड़ी है, टकराएंगे सींग हमको लग जाएगा, हम साइड होके निकलते हैं ना। बल्कि चलती भी आ रही हो ना गाय, तो भी 2 फुट और परे होके चलते हैं। भाई जानवर का क्या भरोसा, इधर खिसक आए, उसको थोड़ी पता है। एक दूसरे की मानसिकता को समझना ये भी ज़रूरी है। ये जो बार बार हम किसी से इरिटेट होते हैं, शिकायत करते हैं, उसके स्वभाव को लेके उलझते हैं, उसकी हरकतों से उलझते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। हम मानसिकता को समझें अगले व्यक्ति की। हो सकता है वो मंदबुद्धि हो सकता है बदलना चाहता हो लेकिन ना बदल पा रहा हो। ये एक क्या कहना चाहिए, डिफरेंस रह जाता है। गुरु तो समझता है लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते। वहाँ पर भी पटिसेन के साथ क्या हुआ, 4 तरह के लोग रह रहे थे वहाँ। भिक्खु, भिखनियाँ, उपासक, उपासिकाएं। भाई भिक्खु की 2 कैटेगरी हो गई, जेंट्स भिक्खु भी थे, लेडीज भिक्खु भी थी। उधर से उपासक गृहस्थ वाले पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थीं। 4 तरह के लोग रह रहे थे। उन चारों में बहुत हंसी उड़ने लगी उसकी अज्ञानता की। सब लोग उसकी अज्ञानता का मजाक उड़ाने लगे। लो भाई, इसको तो एक अक्षर नहीं आता, एक गाथा नहीं याद होती, इसको आ गया भिक्खु बनने। काफ़ी मजाक उड़ने लगा। बुद्ध भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब कोई भी शिष्य दूसरे से कड़वा बोलता है, जदों संत कोई कौड़ा किसे संत नाल बोले, इस पावन जोगी दा कोमल हिरदा डोले। उसको अच्छा नहीं लगता कोई किसी के साथ मिसबिहेव करे। गुरु को ही नहीं अच्छा लगता कोई किसी से वैर विरोध रखे, कोई किसी का मजाक उड़ाए, कोई किसी को पसंद करे ना करे। कई बार होता है आप किसी की प्रेजेंस पसंद नहीं करते, किसी की पसंद करते हो, किसी के सामने आप कंफर्टेबल फील करते हो, किसी के सामने आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। गुरु आपके वो भाव कैच कर लेता है, उस तक पहुंच जाते हैं कि इसके अंदर फलाने को देख के अभी अच्छा भाव नहीं आया, किसी को देख के इसके अंदर क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई। गुरु को कैच हो जाता है कि तुम कहाँ खड़े हो और कौन सी हरकत कर रहे हो, और उसको वही बुरा लगता है। तुम देखोगे अचानक कभी कभी गुरु का रुझान ऐसों की तरफ हो जाता है जो वीक होते हैं अपने आप में, जो दूसरों से मान नहीं पा रहे होते। अचानक देखोगे गुरु उसकी तरफ भी हो जाता है। जैसे दादाजी के घर में बहू आई और वो घर में मान नहीं पा रही थी। एक तो काम नहीं आता था, ऊपर से दहेज वगैरह भी नहीं लेके आई थी, तो बाकी लोग तो सांसारिक दृष्टि वाले थे ना, तो घर में उसको इज्जत कम मिलती थी।
दादाजी उसके सपोर्टिव बने, सपोर्ट करते थे। वो जो बनाए, चाहे बेकार से बेकार बनाओ, दादा इतनी तारीफ करते थे, ये बहू मेरी बड़ी सियाणी आई है, ये मेरा बड़ा ध्यान रखती है, ये जो बनाती है बड़ा स्वाद होता है। वो दादाजी के चक्कर में सारा घर का काम सीख भी गई और एक्टिवली उसने सारा घर भी संभाल लिया। अब बल्कि बाकी बहुओं से ज़्यादा उसकी इज्जत हो गई घर में। ये ब्रह्मज्ञानी की युक्ति है, उठाता है वो सबको ऐसे। जो लोग अपने आप उड़ने की कोशिश करते हैं उनके तो वो पर काटने के चक्कर में ही रहता है, भैया धरती पे आओ। लेकिन जो बेचारे ऐसे होते हैं, गुरु उनका पक्षधर हो जाता है। और पक्ष किस लिए लेता है कि मेरे प्यार में शायद ये परिवर्तित हो जाएं। कई मूर्ख तब भी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम लोग चढ़ जाते हैं जब उनको गुरु का सपोर्ट मिलता है, गुरु का पक्ष मिलता है, वो लोग चढ़ जाते हैं, गुरु के विश्वास को ही पानी देने लगते हैं। होता है कई बार हम अपने विश्वास से नहीं बढ़ पाते, गुरु के विश्वास से बढ़ जाते हैं। जैसे हम बोलते थे भगवान हम पूरी लाइफ ऐसे नहीं डिवोट कर पाएंगे, हमारे हालात ही नहीं हैं। वो बोलते थे तेरा संकल्प बड़ा मेरा आपका। तो ऐसे ही लगता है कि उनके संकल्प से बढ़ना हुआ, उनके विश्वास को ही पानी दे के हिम्मत करी कि वो कह रहे हैं तो होगा, वो कह रहे हैं तो ऐसी जिंदगी हो सकती है। अपना विचार नहीं था ऐसा। तो ये फर्क हो जाता है कि हम गुरु के विश्वास से बढ़ने लगते हैं आगे। आती हैं बीच में प्रॉब्लम्स, आते हैं तूफान, फिर एक विश्वास होता है अंदर में, जिसने चढ़ाया, जिसने मार्ग दिखाया, वही लेके चलेगा मंजिल तक। हिम्मत भी तो उससे ही बंधती है। तो ये कभी गुरु को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे किसी बच्चे का मजाक उड़ाया जाए। घर में ही देखो एक बच्चा थोड़ा कम होता है, माँ बाकी भाई बहनों को कुछ कहने नहीं देती। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कई बार मेंटली रिटार्डेड होता है, लेकिन माँ बाकी बच्चों को भी कस के चांटे मार देती है। उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, उसको कुछ कहोगे नहीं, उसके लिए गलत नहीं बोलोगे, होता है ना। ऐसे बुद्ध को पीड़ा होने लगी। उन्होंने देखा भाई ये सभी तरफ इसी भिक्खू का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनको तकलीफ होने लगी अंदर में। बोला माँ कह लेती है, कहलवाती नहीं है, ये करुणा है उसकी। गुरु की भी यही स्थिति है, कह लेता है, खुद चाहे चांटा मार ले, गाली भी दे ले, पर अगर कोई आके तुम्हारी बात करे गुरु को वो नहीं बर्दाश्त होता कि बाहर तुम्हारी निंदा क्यों है, बाहर तुम्हारा कोई कर्म गलत क्यों है, बाहर से तुम्हारी कंप्लेंट क्यों आ रही है, उंगली क्यों उठ रही है। पीड़ा होती है गुरु को। बुद्ध भगवान को बहुत पीड़ा हुई कि पट्टीसेन का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, ये सारे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। बेचारा है मंद बुद्धि, इसमें उसका क्या दोष है। बेचारा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये क्या मतलब है तुम अपने ही बीच में एक अपने गुरु भाई के लिए गलत सोच रहे हो, गलत बात कर रहे हो, गलत विचार कर रहे हो, और तो और सांसारिक लोगों की तरह तुमने उसको हंसी का पात्र बना छोड़ा है। भाई ये तो बात सही नहीं है, ये तो बात गलत है एकदम। तो बुद्ध को अंदर में काफी पीड़ा हुई और दया आई उनको। उन्होंने क्या किया, पट्टीसेन को अपने पास बुलाया। उसको कहने लगे मैं तेरे को एक गाथा बताता हूं, तू उसको ध्यान से सुन और कोशिश करके
उसको याद कर ले। गुरु ढूंढता है ना की पॉइंट्स हमारे लिए। भाई हम बात को नहीं समझ पा रहे, अच्छा चल इस तरीके से समझ, अच्छा इस तरीके से समझ, अच्छा इस वे से अपने को बना, अच्छा उस वे से अपने को बना। गुरु के पास बहुत सारी युक्तियां होती हैं। टाइम टू टाइम वो हम पे दया करके कभी हमें सत्संग में समझाता है, कभी अकेले में समझाता है, कभी ज्ञान से समझाता है, कभी भक्ति से समझाता है, कभी प्रेम का वास्ता देता है, कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं, कभी कहता है अच्छा मेरे खातिर बदल जा। देखा है गुरु की युक्तियां हैं। तो बुद्ध ने उसको बुलाया, कहने लगे मैं एक गाथा बताता हूं, तो वो गाथा सुन और उसको समझने की कोशिश कर। तो बुद्ध ने क्या बताया, बोला जो वाणी से संयत है और विचारों से संयत है, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा। ये बुद्ध के शब्द थे। बहुत आसान बात कर दी, पूरे ज्ञान का जिस्ट एक छोटी सी बात में करके समझाना चाहा। बड़ी सिंपल बात है, वाणी का संयम, विचारों का संयम, ऊपर से काया से कष्ट ना देना, मतलब मन वाणी शरीर, इन तीनों का संयम कर लिया तो निर्वाण के योग्य हो जाएगा। तो देखो गुरु के पास कितनी रम्स है, बहुत सिंप्लीफाइड वे से, बहुत छोटी सी बात में उसको निर्वाण की दिशा दे दी। बड़ा नहीं है निर्वाण तेरे लिए, बहुत ज्ञानी हो जा, बहुत किताबें पढ़ ले, बहुत शास्त्र पढ़ ले, बहुत गाथाएं याद कर ले, बहुत शॉर्ट में। दादाजी ने बोला अज्ञान थोड़ा सा, मैं दे हूं ज्ञान थोड़ा सा, हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। बुद्ध भगवान ने बिल्कुल जिस्ट बता दिया, बस एक वाणी पे संयम कर ले, विचारों पे संयम कर ले, काया से किसी को कष्ट ना दे, कर्म संवार ले, निर्वाण के योग्य हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लेगा। अब जो पटी सेन था, अंडर प्रेशर तो था, इतने सालों से आपको एक गाथा नहीं याद हो रही, इतने सालों से आप हंसी का पात्र हो, और 500 लोग अगर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 500 तरीके भी आजमाए गए होंगे, 500 वाणियों के तीर भी चले होंगे, लहजे भी तो अपने अपने होंगे, बहुतों ने गिराया होगा, बहुतों ने हीन दृष्टि से देखा होगा, भार होगा ना अंदर। उस बेचारे के अंदर बड़ा बोझा था, और सारा टाइम फिर अपने को यही कहना तुझे कुछ नहीं आता, तुझे ही नहीं आता, सारे देख सीख गए, सारे देख बढ़ गए, सारे देख चढ़ गए, तू वहीं का वहीं रह गया, तू ही ऐसा है। अपने को कोसता भी होगा बेचारा अंदर। ऐसे में जब बाहर से ऐसा होता है तो लगता है मैं सबकी नज़रों में गिरा हुआ हूँ, गुरु की नज़र में गिरा हुआ हूँ, फिर सबके तीर ताने सारा दिन, और ऊपर से अपने आप को इंसान कोसता रहता है। अब बुद्ध इतने अच्छे लगते थे, छोड़ के भी नहीं जा सकता, शरण आ गया, भिक्खू बन गया, अब प्यार समर्पण करा देता है। उसको थोड़ी पता था मैं आगे जाके ऐसे अड़ जाऊंगा, फंस जाऊंगा। बुद्ध को छोड़ के भी नहीं जाना चाहता, पर दिल में बड़ा जबरदस्त बोझ था, बहुत भारी था अंदर से। पता नहीं बुद्ध की निगाहें, बुद्ध का वो शॉर्ट में ज्ञान समझाना, बुद्ध का प्यार, बुद्ध की करुणा, अचानक उसने महसूस किया उसके दिल के बोझ सारे हट गए एकदम से। उसको ऐसे लगा जैसे मैं अंदर से बड़ा खाली सा हो गया, बहुत चित्त प्रसन्न हो गया। और अचानक ही खेल हुआ, उसने बुद्ध का पूरा वचन दोहरा दिया।
जिसको गाथा याद नहीं होती थी एक भी, अचानक याद हो गई। पूरी बात उसने बुद्ध की दोहरा दी, क्योंकि अंडर प्रेशर भी तो कुछ दिमाग में नहीं घुसता ना, खाली हुआ दिमाग। गुरु का प्यार, गुरु की करुणा रियलाइज हुई। ऐसे लगा ये तो मेरे लिए इतना सोचते हैं, मेरे को इतना प्यार करते हैं। जैसे ही सोचा दिमाग सारे बोझों से खाली हो गया, और जो बुद्ध डालना चाहते थे वो अंदर चला गया। उसने पूरी गाथा सुना दी। बुद्ध कहने लगे, देख सबको पता है तू मंदबुद्धि है, अब ना मैं तेरे को इसका अर्थ भी समझाता हूं, नहीं तो फिर तेरा मजाक उड़ाएंगे सब लोग। तो इसका अर्थ भी समझ ले मेरे से अच्छी तरह। बुद्ध ने जैसे उसको बिठा के अर्थ किया, उसी समय उसको अहर्त्व पद प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट हुई। उसी एक शब्द से वो ज्ञान को समझा। उसको फील हुआ जैसे जो वो समझने आया, जो लेने आया, आज बुद्ध ने अंदर वो डाल दिया उसके। बहुत खुश हो गया, अपने आप को महसूस करने लगा कि एक उन्नति का मार्ग मिल रहा है मेरे को। खुश हो गया। अब वहां पर 200 भिखुनियां थीं लेडीज साइड में। उन्होंने बुद्ध भगवान के पास एक जने को भेजा आपस में से ही कि आप किसी को हमें भी ज्ञान सुनाने के लिए भेजिए। एक प्रार्थना, अर्जी लगाई गुरु के आगे कि आप किसी को भेजिए हमारे पास जो आके हम लोगों का मार्गदर्शन करे, हमें ज्ञान सुनाए, हम भी आगे बढ़ पाएं। अब बुद्ध भगवान ने जब प्रार्थना सुनी, उन्होंने निश्चय किया, पटिसेन को अभी अभी तो जागृत किया है मैंने, इसी को भेजता हूं। निश्चय किया। अब देखो, ज्यों के लेके पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। बुद्ध तो ये सोच रहे हैं, अभी अभी जागृत हुआ है, पहली किरण सूर्य की सबको अच्छी लगती है, फ्रेश वाटर अच्छा लगता है। बुद्ध सोच रहे हैं इतना फ्रेश इसके अंदर जो निर्मल निर्मल मैंने अभी डाला, मैंने अपनी आँखों से डाला, मैंने अपनी वाणी से डाला, मैंने दृष्टि से डाला, मैंने स्पर्श से डाला, संकल्प से डाला, वो इन भिखुनियों को मिल जाए। अगले का भी पक्का होगा, उसके लिए भी भाव है, उसकी हीन भावना जाएगी। सारे लोग तो सुना लेते हैं, मैं नहीं सुना पाता, इसकी हीन भावना खत्म होगी, इन लोगों को मिलेगा। संत के अंदर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मूर्खों का मन कहीं और चलता है। भिखुनियों को लगा पता, वैसे ही औरतें लगा पता, बड़ा हंसी सारी, वो सुनाने आएगा जिसको कुछ आता ही नहीं है। आपस में मिलके प्लानिंग कर ली। क्या प्लानिंग की? बोला कल जब वो आएगा ना पटिसेन, अब देखो उम्र का लिहाज भी भूल गया, वो बुजुर्ग है, बुद्ध भेज रहे हैं उसमें बुद्ध का दर्शन करो, ये भी भूल गए। प्लानिंग बना ली। क्या? कल जब पटिसेन आएगा हम गाथा का उच्चारण उल्टा करेंगे, उसको भ्रमा देंगे, लज्जित करके भगा देंगे यहां से। तुम्हारी चॉइस थोड़ी चाहिए। गुरु किसी को भेज रहा है तो उसके घट में बैठ के आ रहा है, खुद अपना नूर दे के भेजेगा, अपनी शफा दे के भेजेगा। यही सच्चाई है। हम लोगों ने तो यही पक्का किया, क्योंकि बताया ना, एक बार भगवान ने बोला कहीं डेथ हो गई थी, जाओ। हम क्या करने जाएं, उसको शक्ति दे के आओ। मेरी क्या मजाल शक्ति देने की, शक्ति देने वाले आप बैठे हो।
तो मम्मी ने क्या बताया था उस समय? बोला कि बेटा जब गुरु कहीं भेजता है तो वो तुम्हारे साथ ही होता है, खुद तुम्हारे घट में बैठ के ही जाता है, तुम्हें अपनी शक्ति अपना नूर दे के ही भेजता है, इसीलिए सामने वाले को फर्क पड़ता है, वरना कोई क्या कर सकता है। तो ये बात सबके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। चाहे गुरु एक छोटे बच्चे को भी भेजे तुम्हें कुछ मैसेज देने के लिए, मजाक मत उड़ाओ उसका। गुरु ने उसको अपना नूर बख्श के ही भेजा है। अब इन लोगों ने प्लानिंग कर ली, मन स्वभाव ये ना यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते, बस दिमाग में एक भूसा भरा हुआ है, उसको तो एक गाथा भी नहीं आती, वो तो अज्ञानी है, वो क्या सुनाएगा। चलो कल हम ही लोग उल्टा काम करेंगे, उल्टी गाथा पढ़ देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, लज्जित होके भाग जाएगा अपने आप। भैया तुमने ज्ञान सुनना है, तुमने गुरु से अर्जी किस चीज की लगाई है? गुरु प्रबंध कर रहे हैं और तुम्हारे दिमाग कहां जा रहे हैं? यही तो भूल है बड़े में बड़ी। कोई गुरु के पास से होके आता है तो क्यों उसको आदर दिया जाता है? सब लोग हम लोग होके आते थे, भाई संडे को भी माइक दो, ऐसे भी करो। क्यों? पता नहीं गुरु ने उसमें क्या भर के भेजा है, कह के भेज रहे हैं। फोन पे कहते थे, अगला भरपूर होके आ रहा है, लाभ लेना, चिट्ठियों में लिख के आ जाता था। अगला खूब भरपूर होके आ रहा है, मौज लेना। इसका मतलब वो दे के भेज रहे हैं ना, हम सबके पार्सल हमको मिलेंगे। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। अब अगले दिन पटीसेन आए, इन्होंने स्वागत किया, खिलाया पिलाया, फिर उनको बोला आप प्रवचन शुरू करें। पटीसेन सबसे पहले ऊंचे धम्म आसन से उतर के जमीन पे बैठ गए और बड़े प्यार से कहने लगे, देखो मैं बहुत बुद्धिमान तो हूं नहीं, बहुत ज्ञान मुझे आता नहीं, मैंने बुद्ध के श्रीमुख से एक गाथा सुनी है, वही मुझे आती है, उसकी मैं व्याख्या करूंगा, आप लोग सावधान होकर सुने। वो ऐसी नम्रता लेके आया, बड़ा बुजुर्ग होने के बाद ऐसा शीलवान है, बहुत प्यार से हम्बल रिक्वेस्ट। धमासन भी छोड़ दिया, ऊंचा धमासन लगा हुआ जिस पे बैठ सकता है, छोड़ दिया, जमीन पे आ गया। नम्रता। फिर बड़े प्यार से सबके आगे रिक्वेस्ट की। अब उसने बताना चाहा, इन भिखुनियों की तो प्लानिंग थी, भाई हम लोग गलत गाथा बोलेंगी उल्टी सीधी, इसको परेशान करेंगी। पर हैरानी ये, सबने कोशिश की पर मुंह किसी का नहीं खुला। कोशिश की कि हम गाथा को उल्टा करके बोलें, ये कंफ्यूज होए, लेकिन उसका ऐसा प्रभाव या उसके घट से बुद्ध का प्रभाव, किसी का मुंह नहीं खुला। खुद इतनी लज्जित हो गई और जब व्याख्या सुनी तब तो और शर्मसार हुई। क्यों? जैसे जैसे पटीसेन गाथा सुना के व्याख्या करने लगे, एक एक करके इन सब को अर्थ पद प्राप्त होने लगा। हैरान हो गई कि इसने हमको जागृत कर दिया, एक गाथा से हम सबका कल्याण कर दिया, हम सबको एनलाइटेड कर दिया। पटीसेन तो अपना काम करके लौट आए। अब राजा प्रसेनजित था वहां का, उसने बुद्ध भगवान को बुलाया भोजन के लिए कि आप सारे भिक्षुओं के साथ, सारे संघ के साथ हमारे यहाँ भोजन करने आओ। बुद्ध उस समय 200 लोगों को साथ लेके गए और ये जो प्रसेनजित था, अभी नया नया
अर्थपद को प्राप्त हुआ था, और उसका व्यवहार और सब देख के बुद्ध भगवान बड़े खुश थे। योग्य लगा वो उनको। विशेष योग्यता देख के बुद्ध ने अपना बिक्खा पात्र उसके हाथ में पकड़ा दिया। बोला मेरा बिक्खा पात्र लेके मेरे पीछे पीछे चलो। चल रहा था पीछे पीछे बुद्ध के। महल में पहुंचे, अंदर जाने लगे तो एक कोई गार्ड था ऐसा, चौकीदार वहां का, पूर्व परिचित, जानता था इन सबको, बुद्ध को, पूरे ग्रुप को। पटीसेन को देखा अंदर जाते हुए, पकड़ लिया। बोला तुम्हारे जैसे मंदबुद्धियों का यहाँ स्थान नहीं है, हम तुम्हारे जैसों का स्वागत नहीं करना, साइड आके बैठ जाओ, योग्य लोगों को अंदर जाने दो। अब हम तुम्हारे जैसों का स्वागत करें, राजा तुम्हारे जैसों को भोजन कराए। उसने अपना अच्छी खासी बातें सुना के साइड बिठा दिया। पटीसेन बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं बोले। बुद्ध अंदर गए, हाथ धोए, पैर धोए गए, उनके हाथ धुलवाए गए। जैसे ही समय हुआ भोजन का, सिर्फ एक हाथ पटीसेन का बिक्खा पात्र लेके अंदर। राजा, मंत्री, सारे भिक्खु सब हैरान। राजा ने पूछा ये हाथ किसका है? बुद्ध कहने लगे ये पटीसेन का हाथ है, वो मेरा बिक्खा पात्र लेके मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तुम्हारे चौकीदार ने उसको वहीं रोक दिया, अपमानित करके वहीं बिठा दिया। पर उसको अंदर फिक्र हो रही है कि मैं भोजन कैसे करूंगा, बिक्खा पात्र मेरा उसके पास। उसके उस चिंतन से उसका हाथ बिक्खा पात्र लेके अंदर आ पहुंचा है। बढ़ाई देने पे आए भगवान जिसको। अब तो भैया आदर सहित उसको अंदर बुलाया गया, आओ भगत की गई। सबको अंदर अंदर शर्म भी बहुत आई। लेकिन पटीसेन कूटस्थ, ऐसा नहीं कोई व्यंग्यात्मक मुस्कुरा रहे हूं, किसी को देख रहे हूं, देखा देखा क्या चीज हूं मैं, देखा और करो अपमान, कुछ ऐसी भावना नहीं। पटीसेन सिर्फ बुद्ध में खोए हुए, उनको प्रयोजन ही नहीं है किसी से। उनको तो जो कृपा मिली, जो करुणा मिली, जो प्यार मिला, वो उसी में लीन है। लेकिन जो राजा था उसने बुद्ध भगवान से पूछा, मुझे आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को केवल एक गाथा आती है, इसको ये बोध कैसे प्राप्त हो गया? हैरानी की बात है, सबको इतनी इतनी गाथाएं आती हैं, वो अभी इतना बोध को प्राप्त नहीं हुए, वो आपके इतने नजदीक नहीं आए, उनको आपके दिल में इतनी जगह नहीं मिली। ये एक गाथा जिसको आती है सिर्फ, बात तो सच है। कबीर ने नहीं बोला 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित हो जाए, कोई बड़ी बात है। एक गाथा आ जाए, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, बेड़ा पार है। कैच कर लो, गुरुमुख नाम जपे एक बार कैच करके, एक बात कैच करके ही तो कल्याण हो जाता है। अगले ने एक बात कैच कर ली, नानक गुरुमुख नाम जपे एक बार एक बात कैच कर ली, काम बन गया। बुद्ध कहने लगे देखो, शील मुख्य चीज है। ज्ञान किसी को अधिक ना भी आता हो, खाली मर्म समझ ले। इसने मेरे से ज्ञान सुन के मर्म समझ लिया मेरी गाथा का, इसका मन शांत हो गया, विचार शांत हो गए, वाणी शांत हो गई, शील इसने धारण किया। दिख ही रही है इसकी नम्रता, इसका प्रेम दिख रहा है। तो बोला ज्ञान हो किसी के पास और आचरण ना हो,
उसका विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। भाई ज्ञान है किसी के पास, आचरण नहीं, कौन बचाएगा उसका? तो विनाश निश्चित है। ऐसे ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं है जो जीवन में उतरा हुआ ना हो। सबसे पहली बात है, ज्ञान आपके जीवन में उतरा हुआ हो और शीलों के रूप में उतरता है। ज्ञानी कैसे पहचाना जाता है? व्यवहार से ही तो पहचाना जाता है, चरित्र से ही तो पहचाना जाता है। तुम्हें मालूम हो किस समय पर तुमसे कौन सा कर्म होना चाहिए, किस समय पर तुमसे कैसी बात होनी चाहिए, तुम्हारा लहजा क्या होना चाहिए, किन बातों को पी जाना चाहिए, किन बातों को प्रकट करना चाहिए। जब तुम्हें ये सब आता है तो यही ज्ञान है। अदरवाइज तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, करोगे क्या? सही समय पर अगर सही आचरण ना कर पाओ। अब शिष्य को बोला गुरु ने, बेटा अपने पैर से जरा मेरी टांगे लताड़ दो, बड़ा दर्द है। कहता है आपकी इतनी पवित्र देह गुरुजी, उसको मैं लात लगा दूं? तो गुरु कहने लगे मुंह को तो लात लगा दी, फायदा क्या? मेरे वचन को लात मार के कहता है आपकी इतनी पवित्र देह, इसको मैं पैर लगाऊं? तो मुंह पे लात तो लगा चुका। तो ये जरूर हमको पता हो कहां पर हमसे कैसे आचरण की अपेक्षा की जाती है। वो एक सावधानी, वो एक तत्परता, वो ज्ञान है। फिर बुद्ध भगवान ने बात और स्पष्ट की, बोला चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का कथन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता तो उसका यह वचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण से भी क्या लाभ, लेकिन एक शब्द का सुनना समझना और तदनुसार आचरण श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है। ये बुद्ध भगवान के वचन थे, जिसमें उन्होंने सिंपली एक बात बोली कि किसी को 1000 वचन आते हैं ज्ञान के, लेकिन वो अर्थ नहीं जानता। बोल तो रहा है, अर्थ नहीं जानता। जैसे किसी को आप कोई दूसरी लैंग्वेज की बात बता दो, अब वो बोलनी तो सीख गया लेकिन अर्थ नहीं आता, तो ऐसी जगह इस्तेमाल कर देगा जहां बल्कि उसको अपमान मिलेगा, शायद सामने वाले को अपमानित कर दे। कुछ भी गलत हो सकता है ना, क्योंकि उसका मीनिंग नहीं आता उसको। तो बोला 1000 वचन ज्ञान के आते हैं, अर्थ नहीं समझा हुआ है तो कोई फायदा नहीं। उससे बेहतर वो एक वचन है जो किसी के जीवन में धारण हो चुका है, जो किसी के चित्त को संयत कर चुका है, वो एक वचन भी बहुत है। फिर वो दृष्टांत याद करो, हट जा वाला। गुरु बात कर रहे थे, शिष्य आया, गुरु ने कहा हट जा, बात आई गई हो गई। सालों बाद खबर आई आपका शिष्य आपको याद कर रहा है। मेरा कौन सा शिष्य? बोला वो आपको कहता है आप उसके गुरु, आपने मंत्र दिया है। गए देखने, भाई मैं तो जानता नहीं, मैंने कब मंत्र दिया? बोला मैं नहीं, उस दिन आया था, आपने कहा था हट जा। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था हट जा, पर बोला मैंने तो मंत्र मान लिया उसको। मैं मन से हटा, बुद्धि से हटा, विकारों से हटा, जगत से हटा, अपने देह भाव से भी हट गया, मेरा कल्याण हो गया, आप मेरे गुरु। तो अगर समझ लिया जाए तो एक शब्द भी बहुत है, ना समझा जाए तो हजारों शास्त्र याद हो जाएं तो भी बेकार है। बिना सोचे समझे हुए हजारों शब्दों के उच्चारण से भी क्या लाभ निकलेगा?
तो एक शब्द को सुन लिया जाए, समझ लिया जाए और उस पर आचरण कर लिया जाए, ये श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है। इसका मतलब ये विद्या इंपॉर्टेंट नहीं है, विद्या का उपयोग और शील इंपॉर्टेंट है। सही उपयोग हो उसका और जीवन में हमारे शील धारण हो जाए, ये इंपॉर्टेंस है मेन। तो जब बुद्ध ने इस प्रकार के वचन कहे तो 200 भिक्षु, राजा, उसके मंत्री सब आनंदित भी हो गए और सबको एक सही मार्ग मिला कि हमको ज्ञान के पीछे नहीं भागना, विज्ञान के पीछे भागना है। हमको क्रैम नहीं करना ज्ञान, हमको आचरण में लाना है। हमको बोलने वाला ज्ञान नहीं सीखना है, पर एक एक बात को अनुभव में लाने की कोशिश करनी है, अपनी संवार करनी है। तो बुद्ध भगवान का जो जोर था वो इस तरह की विद्या पर था कि विद्यावान हर एक इस प्रकार से बने, केवल पांडित्य ना हो, लेक्चर पावर ना हो, पर हम ज्ञान सहित जीवन जिएं।